हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम क्लास के टू क्लास 12। जी हाँ, सही सुना आपने, किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की कराई जाती है आपको कंप्लीट एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड। तो करना क्या है, आपको यूट्यूब चैनल पर जाना है एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब, जहां पर आपको सीबीएसई बोर्ड से लेकर अदर स्टेट बोर्ड जैसे कि यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड जैसे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। यहाँ तक कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी यहाँ पर सॉल्व कराए जाते हैं। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम है हशमित कौर एंड मैं हूँ आपकी मैथ्स फैकल्टी। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 12, जिसका नाम क्या है, फैक्टराइजेशन। उसका चैप्टर ओवरव्यू एंड इंट्रोडक्शन पार्ट, मतलब चैप्टर ओवरव्यू में हम देखेंगे कि इस चैप्टर में हम कौन कौन से कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं एंड क्या क्या कवर करने वाले हैं। एंड इंट्रोडक्शन में हम बेसिक फैक्टराइजेशन से रिलेटेड कुछ बेसिक चीज़ें समझेंगे। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले देख लेते हैं इंट्रोडक्शन में हम क्या पढ़ने वाले हैं। चैप्टर ओवरव्यू में सबसे पहला टॉपिक ही इंट्रोडक्शन होगा, जिसमें हम देखेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब ये नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं ये तो आपको ऑलरेडी पता है, आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हो। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? काउंटिंग नंबर्स, ठीक है। लेकिन उनके फैक्टर्स हम कैसे निकालते हैं ये हम देखेंगे इंट्रोडक्शन में। वैसे तो नेचुरल नंबर्स के भी फैक्टर्स निकालना आपने 6th एंड 7th क्लास में देखा होगा, लेकिन इसमें भी हमें ऑलरेडी दे के रखा है, क्योंकि चैप्टर का नाम ही क्या है, फैक्टराइजेशन है। तो फैक्टर्स के बारे में पहले बताया गया है एंड देन फिर फैक्टराइजेशन पे आएंगे हम, ठीक है। फिर सेकंड टॉपिक हम देखेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं ये भी आपको पता है, जिसमें हमें वेरिएबल्स भी देखने को मिलते हैं, कांस्टेंट्स भी देखने को मिलते हैं, एंड ये दोनों जो चीज़ें हैं वो कनेक्टेड रहती हैं, वो भी फंडामेंटल ऑपरेशन से, मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है, इससे कनेक्टेड रहती हैं, ठीक है। तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बोलते हैं, ठीक है। ये भी आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हो। तो अगर हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे के रखा है, जैसे कि ये दे के रखा है, तो हम इनके फैक्टर्स कैसे निकालेंगे ये हम देखेंगे इस टॉपिक में, ठीक है। इतना आया समझ में? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, व्हाट इज़ फैक्टराइजेशन। अब जो चैप्टर का नाम है फैक्टराइजेशन, उसका मतलब भी तो पता होना चाहिए, तो हम इस टॉपिक में उसका मतलब जानेंगे, ठीक है। फिर उसका सब टॉपिक दे के रखा है मैथड ऑफ कॉमन फैक्टर्स। अब हम कॉमन फैक्टर्स कैसे निकाल सकते हैं ये हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे, इसका मेथड जानेंगे, ठीक है। देन सेकंड टॉपिक क्या है, फैक्टराइजेशन बाय रीग्रुपिंग टर्म्स। अगर हमें अलग अलग टर्म्स दे के रखे हैं एक्सप्रेशन के, तो हम कैसे उन्हें रीग्रुप करके उनके फैक्टर्स निकाल सकते हैं, मतलब फैक्टराइजेशन कैसे कर सकते हैं ये हम इस टॉपिक में देखेंगे, ठीक है। देन आता है फैक्टराइजेशन यूजिंग आइडेंटिटीज़। अब फैक्टराइजेशन हम कर सकते हैं वो भी आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके। तो ये आइडेंटिटीज़ क्या रहेंगी एंड इन आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके हम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे ये हम इस टॉपिक में जानेंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट टॉपिक आता है फैक्टर्स ऑफ द फॉर्म x प्लस ए ब्रैकेट क्लोज एंड देन ब्रैकेट ओपन x प्लस बी। मतलब ये भी एक आइडेंटिटी दे के रखी है, हम इस आइडेंटिटी के थ्रू फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे ये हम इस टॉपिक में जानेंगे, ठीक है। अगर हमें कोई भी टर्म या कोई भी एक्सप्रेशन इस फॉर्म में दे के रखा है, तो हम ऐसे एक्सप्रेशन का फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे ये हम इस टॉपिक में जानेंगे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट फिर हम देखेंगे डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को हम डिवाइड कैसे करेंगे, उनका डिवीजन कैसे करेंगे ये हम इस टॉपिक में देखने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या दे के रखा है, डिवीजन ऑफ अ मोनोमियल बाय अनदर मोनोमियल। सबसे पहले तो मोनोमियल क्या होता है आपको अच्छे से पता है, क्योंकि आप प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हो। मोनोमियल क्या होता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्म रहता है, वन टर्म, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, मोनोमियल। तो हम मोनोमियल को मोनोमियल से कैसे डिवाइड करेंगे ये हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। देन फिर आता है डिवीजन ऑफ अ पॉलिनोमियल बाय अ मोनोमियल। अब पॉलिनोमियल को मोनोमियल से कैसे डिवाइड करेंगे ये हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। पॉलिनोमियल में मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल सब आ जाता है। बाइनोमियल मतलब जिसमें 2 टर्म्स रहते हैं,
ठीक है। ट्राइनोमियल मतलब जिसमें 3 टर्म्स रहते हैं। साउंड ही वो ऐसे कर रहा है कि हमें समझ आ जाए कि ट्राइनोमियल मतलब 3 टर्म्स, बाइनोमियल मतलब 2 टर्म्स, ठीक है। आ गया समझ में? चलिए, फिर उसके बाद टॉपिक आता है डिवीजन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस कंटिन्यूड। अब हम पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से कैसे डिवाइड करेंगे, ये हम इसमें पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक में, ठीक है। आ गया समझ में? तो ये टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। अब टॉपिक कवर तो कर लेंगे, लेकिन टॉपिक के साथ साथ हमें दे के रखिए कुछ एक्सरसाइजेज, जैसे कि एक्सरसाइजेज 12.1, एक्सरसाइज 12.2, एक्सरसाइज 12.3, तो हम इनके भी हर एक क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं, ठीक है। इतना आया समझ में? चलिए, नेक्स्ट आता है फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स। अब चैप्टर के बीच बीच में हमें एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स दे के रखे हैं, तो हम उन एग्जाम्पल्स को भी कवर करते चलेंगे, और साथ ही में अगर कोई ट्राइडीज़ भी दे के रखा है तो हम वो भी कवर करेंगे। फिर सब कुछ पढ़ने के बाद, एनसीईआरटी एग्जाम्पल सॉल्व करने के बाद, एक्सरसाइजेस के हर एक क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आती है बारी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की। हम हर चैप्टर के बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करते हैं, तो इस चैप्टर में भी हम उसे ही फॉलो करेंगे। एमसीक्यूज़ हम करेंगे सॉल्व, जो कि 1 मार्क्स के लिए एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पेपर में पूछ सकता है, मतलब एग्ज़ाम में पूछ सकता है, ठीक है। फिर आ जाती है बारी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। अब एमसीक्यू सॉल्व कर लिए, तो अब किसकी बारी आती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको क्यों कराए जाते हैं? क्योंकि आपको पता रहे कि एग्जाम में आपसे एग्जामिनर कौन कौन से किस किस तरह के क्वेश्चंस पूछ सकता है, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसका नाम क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। तो हम ये भी कवर करेंगे। अब पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया, एनसीईआरटी एग्जाम्पल सॉल्व कर लिए, कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, एक्सरसाइजेस पढ़ लिए, एमसीक्यूज़ भी सॉल्व कर लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देख लिए, तो जैसे कि मैंने आपको बोला था, सिर्फ इतना ही नहीं रहेगा, आपके लिए चैप्टर रिवीजन आएगा। तो कंप्लीट चैप्टर रिवीजन भी मैं आपके लिए लेकर आने वाली हूँ, ताकि जो जो भी आपने पढ़ा है आपको रिकॉल हो जाए, दोबारा से आप पढ़ें तो आपके दिमाग में फिट हो जाए, एंड आपको पूरा चैप्टर बहुत ही अच्छे से कवर हो जाए, ठीक है। इतना आ गया समझ में? तो ये क्या था? ये था हमारा चैप्टर ओवरव्यू। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको क्या करना है? इस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना है, ठीक है। चलिए, अब चैप्टर ओवरव्यू पढ़ लिया, अब हम देख लेते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में सबसे पहला टॉपिक हमें क्या दिख रहा है? फैक्टर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है। नेचुरल नंबर्स के हम फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, ये हम इंट्रोडक्शन में देख लेते हैं। सबसे पहले क्या दे के रखा है? यू विल रिमेंबर वॉट यू लर्न अबाउट फैक्टर्स इन क्लास 6। क्लास 6 में हम ऑलरेडी फैक्टर्स निकालना सीख चुके हैं, तो आपको तो ये चीज़ आती ही होगी। लेट अस टेक अ नेचुरल नंबर से 30। हम क्या कर रहे हैं? नेचुरल नंबर ले रहे हैं, वो भी 30, एंड राइट इट एज अ प्रोडक्ट ऑफ अदर नेचुरल नंबर्स से। अब बोला जा रहा है इस नेचुरल नंबर को हम दूसरे नेचुरल नंबर के प्रोडक्ट के वे में एक्सप्रेस करेंगे। जैसे कि 30 को एक्सप्रेस किया हुआ है 2 मल्टीप्लाई बाय 15, ठीक है। 2 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या आएगा? आंसर 30 आएगा। एंड 2 भी क्या है? नेचुरल नंबर, एंड 15 भी क्या है? नेचुरल नंबर ही है, ठीक है। ऐसे ही हम 30 को कैसे लिख सकते हैं? 3 मल्टीप्लाई बाय 10 भी लिख सकते हैं, है ना। 3 मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तब भी क्या आएगा? 30 आएगा। अब यहाँ पर 3 और 10 भी क्या है? 3 और 10 भी नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है। फिर 30 को हम 5 मल्टीप्लाई बाय 60 के फॉर्म 5 मल्टीप्लाई बाय 6 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्योंकि 5 6 कितना होता है? 30 होता है, जिसमें 5 एंड 6 दोनों ही क्या है? नेचुरल नंबर्स हैं। तो 30 नेचुरल नंबर्स है, जो कि हम कैसे लेकर आ रहे हैं? 2 नेचुरल नंबर्स को मल्टीप्लाई करके, उनका प्रोडक्ट करके ही हम लेकर आ रहे हैं, ठीक है। तो फैक्टर्स निकालना आपने कैसे सीखा था 6th क्लास में? सबसे पहले 1 से स्टार्ट करते थे, 1 30 ज़ा 30, देन उसके बाद 2 15 ज़ा 30, देन उसके बाद 3 10 ज़ा 30, देन उसके बाद 4 की टेबल में 30 नहीं आता, लेकिन 5 की टेबल में आता है 5 6 ज़ा 30, देन उसके बाद आता है 6 की टेबल में 6 5 ज़ा 30, लेकिन अगर हम 6 5 ज़ा लिख देते हैं तो वो इन्हीं नंबर का रिवर्स है, तो हम क्या करेंगे? यहीं स्टॉप कर देंगे, ठीक है। यही हमने सीखा था। तो ये सब हमें फैक्टर्स मिल गए हैं। तो अगर हम बात करें फैक्टर्स ऑफ 30 की फैक्टर्स ऑफ 30 की बात करें तो वो कौन कौन से हो जाएंगे? पहले तो 1 से स्टार्ट करेंगे, 1, देन 2, देन 3, देन 5, देन 6,
देन 10 एंड देन उसके बाद 15 एंड देन उसके बाद 30। ये सब क्या हो गए, ये 30 के फैक्टर्स हो गए हैं। ठीक है, आ गया समझ में। सेम यही चीज़ दे के रखिए, 10 1 2 3 5 6 10 15 एंड 30 आर फैक्टर्स ऑफ 30। ये सब क्या है, 30 के ही फैक्टर्स हैं। ऑफ दीज 2 3 एंड 5 आर द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30। बोला जा रहा है अब इनमें से, ये जो फैक्टर्स दे के रखे हैं ना, इनमें से 2 3 एंड 5 क्या है, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30 हैं, क्योंकि यही हमें प्राइम नंबर्स दिख रहे हैं। ठीक है, अब पूछा जा रहा है क्यों ऐसा, हम इन्हें क्यों बोल रहे हैं प्राइम फैक्टर्स, क्योंकि अगर हम निकालते हैं 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन, 30 का अगर हम निकालें प्राइम फैक्टराइजेशन, तो हम देखेंगे 2 15 30 होता है, देन उसके बाद 3 5 15 होता है, देन उसके बाद 5 1 5। तो हम क्या देख रहे हैं, प्राइम फैक्टर्स क्या निकल रहे हैं यहाँ पे 30 के, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। एंड जब हम इन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 एंड 6 मल्टीप्लाई बाय 5 30 ही आएगा। ठीक है, आगे समझ में। इसलिए 2 3 एंड 5 को हम क्या बोल रहे हैं, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30 बोल रहे हैं, क्योंकि ये क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। 2 3 एंड 5 प्राइम नंबर्स हैं जो सिर्फ 1 एंड खुद की ही टेबल में आते हैं। ठीक है, इतना आ गया, समझ में आया है तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया नोट डाउन, चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्या देके रखा है, अ नंबर रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स इज सेड टू बी इन द प्राइम फैक्टर फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल 30 written as 2 multiply by 3 multiply by 5 इन द प्राइम फैक्टर फॉर्म। क्या बोला जा रहा है कि कोई भी नंबर्स को अगर हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स के वे में शो करते हैं, इज सेड टू बी इन प्राइम फैक्टर्स फॉर्म, तो हम उसे क्या बोलते हैं कि वो प्राइम फैक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है। जैसे कि 30 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे कि ये जो 30 है ये प्राइम फैक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, द प्राइम फैक्टर फॉर्म ऑफ 70 इज, प्राइम फैक्टर फॉर्म बोलो या प्राइम फैक्टराइजेशन बोलो, बात एक ही है। अब ऐसे ही दे के रखा है कि 70 का प्राइम फैक्टर फॉर्म क्या होगा या प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7। अब ये कैसे आया, सेम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। 70 का अगर हम करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन 2 से होगा, 2 35 ज़ा 70 होता है, देन उसके बाद 5 से होगा, 5 7 ज़ा 35 एंड देन उसके बाद 7 से होगा, 7 1 ज़ा 7। तो यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं, 70 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आया है, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7। ऐसे ही यहाँ पर लिखा हुआ है 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है, इतना आ गया समझ में। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, द प्राइम फैक्टर फॉर्म ऑफ 90 इज़। अब 90 का प्राइम फैक्टर फॉर्म क्या लिखा हुआ है, या हम बोल सकते हैं 90 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या लिखा हुआ है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये क्या दे के रखा है, प्राइम फैक्टराइजेशन 90 का, हम वो भी निकाल के देख लेते हैं। सबसे पहले 2 से होगा 2 45 ज़ा 90, देन 3 से होगा 3 15 ज़ा 45, देन अगेन 3 से हो जाएगा 3 5 ज़ा 15, देन उसके बाद 5 1 ज़ा 5। तो अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे 90 के प्राइम फैक्टर्स क्या निकल रहे हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड यहाँ पर भी क्या दे के रखा है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, इतना आ गया समझ में। बस ऐसे ही हम किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया, आया है तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, और वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर कर देना है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, अभी हमने क्या पढ़ा, फैक्टर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब हम क्या पढ़ेंगे, फैक्टर्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अब हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के फैक्टर्स कैसे निकाल सकते हैं वो हम देखेंगे। स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या रहते हैं। ये क्या देके रखा है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देके रखा है। क्यों ऐसा, क्यों ऐसा, क्योंकि इसमें हमें कॉन्स्टेंट्स भी दिख रहे हैं, वेरिएबल्स भी दिख रहे हैं एंड फंडामेंटल ऑपरेशंस मतलब प्लस भी दिख रहा है।
तो ये पूरा क्या हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। लेकिन अगर क्वेश्चन में बोला जाए हमें इनके फैक्टर्स निकालने हैं तो क्या हम निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। ठीक है, क्या देके रखा है, वैन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर एक्सप्रेशंस। अगर कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऐसे लिखा होता है जैसे कि वो 2 या 2 से ज़्यादा एक्सप्रेशन का क्या है, प्रोडक्ट है, मतलब मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखा होता है, देन ईच ऑफ दीज एक्सप्रेशन इज कॉल्ड अ फैक्टर ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। तो हर एक एक्सप्रेशन को, हर मतलब जैसे कि 2 या 2 से ज़्यादा एक्सप्रेशन है तो हर एक एक्सप्रेशन को हम क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड अ फैक्टर ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। गिवन एक्सप्रेशन का फैक्टर बोलेंगे। ठीक है, इतना आया समझ में? नहीं आया तो हम एग्जाम्पल के साथ और अच्छे से इसे समझेंगे। अभी आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए, यहाँ पर हमें क्वेश्चन दे के रखे हैं, ये क्या है, 5xy + 3x, ये क्या है, ये है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, अगर हम 5xy लिखें और 3x लिखें, ये दोनों ही क्या है, ये दोनों अलग अलग टर्म्स हैं, अलग अलग हमें क्या दे के रखें, टर्म्स दे के रखें। लेकिन अगर क्वेश्चन में बोला जाए हमें निकालने हैं इनके फैक्टर्स, ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे के रखा है इनके फैक्टर्स निकालने, तो क्या हम निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे? अगर हम बात करें 5xy की, तो ये 5xy कैसे आया है, जब हमने 5 को x से मल्टीप्लाई किया एंड उसमें y मल्टीप्लाई किया, तब जाके हमें क्या मिल गया, 5xy। ऐसे ही अगर हम बात करें किसकी, 3x की, तो 3x के फैक्टर्स क्या होंगे, 3x के फैक्टर्स हो जाएंगे 3 × x, क्योंकि 3x हमें क्या मिला है, 3 × x करके ही मिला है। ठीक है, तो ये क्या किया हमने, ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिए थे उसके हमने फैक्टर्स निकाल लिए। ठीक है, आ गया समझ में? ऐसे ही हमें दे के रखा है सेकंड क्वेश्चन, 3x ब्रैकेट ओपन x + 2, तो हम इसके फैक्टर्स कैसे निकालेंगे? तो हमें क्या करना रहता है, ये जो हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया रहता है हमें उसको स्प्लिट करके लिखना होता है। जैसे कि 3x कैसे आया है, 3 × x करके। ठीक है, सॉल्व किसे कर रहे हैं हम, 3x एंड देन x + 2, तो 3x कैसे आया है, 3 × x करके, एंड यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब मल्टीप्लिकेशन का साइन है, एंड मल्टीप्लाई हम किससे कर रहे हैं, x + 2 से कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, इनके फैक्टर्स को अलग अलग करके लिख लिया है। ठीक है, ऐसे ही अगर हमें दे के रखा है 10x x + 2 एंड देन उसके बाद y + 3, तो हम इनके फैक्टर्स कैसे लिखेंगे, 10 कैसे आया है, अगर 10 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 2 × 5 आएगा। ठीक है, 10 को अगर हम स्प्लिट करते हैं तो ऐसे ही लिख देंगे हम, 10 कैसे आया है, 2 × 5 करके, एंड 10 के साथ x है तो × x हो जाएगा। देन अगेन मल्टीप्लिकेशन का साइन आएगा, क्योंकि 10x का मल्टीप्लाई x से भी हो रहा है, 10x का मल्टीप्लाई 2 से भी हो रहा है, मतलब ये 10x का मल्टीप्लाई इन दोनों ही चीज़ों से हो रहा है, x + 2 से हो रहा है, जो कि हमें दे के रखा है ब्रैकेट में, तो x + 2 लिख देंगे। देन बीच में कुछ नहीं है, तो मतलब यहाँ पर भी हम कर क्या रहे हैं, मल्टीप्लाई ही कर रहे हैं। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पर y + 3 लिखा है तो यहाँ पर भी हम y + 3 लिख देंगे। मतलब हम कर क्या रहे हैं, यहाँ पर जो प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा था, हम क्या कर रहे थे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कैसे शो कर रहे थे, एज अ प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, तो वही किया हुआ है। ये जो मल्टीप्लिकेशन का साइन है ये प्रोडक्ट ही है, एंड ये जो अलग अलग चीज़ें हमने करके रखी हैं ये हैं इनके फैक्टर्स। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हमने एज अ प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स या प्राइम फैक्टर्स से शो किया है। ठीक है, तो हम ऐसे फैक्टर्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस निकाल सकते हैं। ठीक है, इतना आ गया, समझ में आया है तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए, तो यहाँ पे होती है हमारी वीडियो कंप्लीट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है एंड समझ में आई है। वीडियो अच्छी लगी है तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना है।
एंड देन फिर जाना है यूट्यूब चैनल पर एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। ये रही हमारी एप्लीकेशन, ये रही हमारी वेबसाइट एंड ये रहे हमारे टॉप कोर्सेज जो आपको प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड ये रहे हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर। आप इन पे भी जाके विजिट कर सकते हैं एंड कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ ये जानने के लिए करना क्या होगा, यूट्यूब चैनल पर जाके कर देना होगा मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।